देखिए साथियों, आज पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हमें ऑक्सीजन अंदर लेना और बाहर निकालना, सांस लेना और छोड़ना, यही क्या है? हमारा श्वसन होता है। ठीक है। और वायु जिस मार्ग से अंदर प्रवेश करती है उस मार्ग को हम श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग कहते हैं। समझे आप? मतलब श्वसन का अंदर लेना और बाहर निकालना ही क्या प्रक्रिया है? श्वसन मार्ग होती है। ठीक है। वायु जिस मार्ग से अंदर प्रवेश करती है उसको मार्ग को बोलते हैं श्वसन मार्ग कहते हैं। और श्वसन तंत्र के अंदर क्या होता है? श्वसन में स्तनधारी प्राणी होते हैं, वो सांस लेते हैं और उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, श्वसन लेते हैं। वो श्वसन में O2 को लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन को श्वसन के अंदर अंदर ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाती है, जल बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। तो स्तनधारी प्राणी ऊर्जा के निर्माण के लिए क्या करते हैं? श्वसन। अपनी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उन्हें चाहिए ऊर्जा, एनर्जी के लिए उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है। तो हम इन डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे पूरा। श्वसन में सबसे पहले होता है श्वसन में नोज से जब हवा जाती है, नसल केविटी के अंदर हवा जाती है, नसल केविटी के अंदर हवा जाती है। यह नसल केविटी का क्या करते हैं? इसके अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? हवा के द्वारा जो बाहर से जो अवांछित पदार्थ आते हैं उनको रोकने का काम करते हैं और हवा को गर्म करने, ऊष्मा प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद में देखिए फेरेक्स होती है। यह पाचन तंत्र में भी होती है, पाचन तंत्र में भी होती है और श्वसन तंत्र में भी होती है, आहारनाल में भी उपस्थित होती है। ठीक है, फेरेक्स। इसके बाद में भोजन जाता है, भोजन नहीं, हवा फेरेक्स में जाता है। ठीक है। और लेरेक्स, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र बोलते हैं। लेरेक्स को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। इसके बाद में देखिए एक होती है, ये जो नली दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ये ट्रेकिया क्या काम करती है? हम जब श्वसन लेते हैं तो ये हवा कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, दोनों फेफड़ों में। ठीक है। एक तो होता है लेफ्ट फेफड़ा होता है, एक होता है राइट। ठीक है। बाएं और दाएं दो फेफड़े होते हैं, वहाँ पे जाती है वायु। किसके माध्यम से जाती है? ट्रेकिया नली होती है, यह हवा को फेफड़ों में छोड़ती है। ठीक है। ट्रेकिया का काम होता है हवा को फेफड़ों में छोड़ना। इसके बाद में देखिए, ये जो ट्रेकिया नली है ये तो यहाँ तक छोड़ देती है। इसके बाद में ये होता है लंग्स होते हैं, ये दोनों क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो ये आ रही है ये तो होती है ब्रोंकी। ठीक है। और ये जो छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है ये होती है ब्रोंक्यूलस। ठीक है। और ब्रोंक्यूलस से आगे जाकर क्या होती है? एल्वियोली में बटी होती है, ऐसी ऐसी ये होती है संरचना, ऐसी ऐसी संरचना होती है। आगे ये होती है एल्वियोली। ठीक है। इसका क्या काम होता है? एल्वियोली का क्या काम होता है? इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर ये ब्लड से भरी रहती है, ब्लड होता है इसके अंदर। क्या होता है? ब्लड होता है। और जो क्या काम करता है यहाँ पर? एल्वियोली का क्या काम करता है? ब्लड होता है और इस ब्लड में ऑक्सीजन को तो ग्रहण किया जाता है, जो बाहर से जो हवा आती है उसको ऑक्सीजन को तो उपयोग में ले लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल के रख देते हैं। और यह ब्लड के अंदर जो RBC होती है,
हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एलुएली में हीमोग्लोबिन होता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो क्या काम करता है, जो हम सांस लेते हैं तो अंदर जो वायु प्रवेश करती है उस वायु के अंदर हमें पता है बाहर से हमें अंदर हवा लेंगे, इंस्पायरेशन की क्रिया होती है। इंस्पायरेशन की क्रिया में जो हवा होती है उस हवा में गैसों का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडल में कितनी होती है, 78% होती है। ठीक है, वायुमंडल में 78% होती है। ऑक्सीजन होती है वो होती है 21%। ठीक है, और CO2 होती है, CO2 होती है वो होती है 0.03% होती है, 0.3% होती है। हवा को हम अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना परसेंट हो जाती है, 28%। जितनी मतलब वायुमंडल में रहती है उतनी हवा के साथ चली जाती है, 78% होती है, 21% होती है और 0.03% होती है। ठीक है, अब फेफड़ों के अंदर जो एल्वोली होती है इसका क्या काम होता है, इसमें ब्लड की मात्रा भरी रहती है। एल्वोली के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये किससे क्रिया करता है, ये ऑक्सीजन से जुड़ता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। सभी कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन क्या काम है, सभी कोशिकाओं के पास जाता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं के पास जाता है और सभी कोशिकाओं में क्या काम करती है, सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से क्या लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का सोर्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऊर्जा का सोर्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये ऑक्सीजन क्रेब्स चक्कर है, इसमें क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर चलता है। क्रेब्स चक्कर में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये सभी कोशिकाओं को देके आ जाता है, कौन देके आ जाता है, हीमोग्लोबिन देके जाता है, ऑक्सीजन देके आ जाता है। ठीक है, और क्रेब्स चक्कर की जो क्रिया चलती है कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की चलती है, तो वहाँ क्या बनता है, फिर वहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है, जल बनता है और ATP का निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उसके बाद में जो CO2 कोशिकाओं के द्वारा बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया CO2 को कहाँ लाकर छोड़ता है, फिर से लंग्स में लाकर छोड़ता है। तो लंग्स क्या करता है, इसके बाद में देखिए ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है। यहाँ पे होती है नसल, होती है नसल, कैविटी से हवा अंदर प्रवेश करती है, फेरेंक्स, और इसके बाद में जो सोवरी अंतर है लेरेंक्स होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने लेरेक्स होती है। ये ट्रेकिया जो नली होती है, ये दोनों फेफड़ों में हवा को अंदर जाने देती है और इसके अंदर ये जो ब्रोंकियाई होती है ब्रोंक्यूलस में आगे बढ़ी रहती है। ब्रोंक्यूलस के आगे एल्वियोली होते हैं, ये ब्लड से भरी रहती है। ठीक है, सभी कोशिकाओं के पास चली जाती है ऑक्सीजन और वहाँ से ब्लड के द्वारा CO2 वापस लाई जाती है फेफड़ों में। ठीक है, और उसके बाद में क्या काम होता है, ये जो होता है नीचे जो ये है, किसकी संरचना है, डायफ्राम होता है। फेफड़ों के नीचे कहाँ लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, डायफ्राम का क्या काम करता है, जब हम अंदर लेते हैं हवा तो ये फैल जाता है। ठीक है, और जब हम बाहर शोषण करते हैं तो ये संकुचित हो जाता है, संकुचित होता है तो हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, और तो ये CO2 है जो कोशिकाओं के द्वारा छोड़ी गई CO2 है, ऑक्सीजन वहाँ पे उपयोग में काम में ली जाती है। और CO2 को डायफ्राम क्या करता है, संकुचित हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, तो ऑक्सीजन CO2 है वो बाहर चली जाती है। फिर ये फैल जाता है तो नीचे की तरफ आता है, तो हम शोषण लेते हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाता है, शोषण को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो महत्वपूर्ण क्रिया किसकी होती है हमारे श्वसन में, फेफड़ों के अंदर जो डायफ्राम होता है उसकी होती है। श्वसन लेते समय ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो ये फैल जाता है और ये जब बाहर चला जाता है तो CO2 निकल जाती है। ठीक है, देख लिए
एल्यूली होती है रक्त से भरी रहती है। इस प्रकार से हमारी कोशिकाओं में रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, हवा का आदान प्रदान होता है। अब देखिए कोशिकाओं के अंदर भी हमारा मतलब रेस्पिरेशन होता है। एक होता है यहाँ पे लंग्स में होता है, तो इसको तो बोलते हैं बाह्य श्वसन। एक होता है आंतरिक श्वसन, वो होता है जो कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिकाओं के अंदर कौन से अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिकाओं के अंदर। वहाँ पे क्या बनती है? एटीपी ऊर्जा बनती है क्रेब्स चक्कर के द्वारा। क्रेब्स चक्कर बनता है, क्रेब्स चक्कर चलता है, उसके द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार से श्वसन की क्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से क्या बनती है? एनर्जी बनते हैं। तो सभी स्तनधारी जीव होते हैं, सभी जीव होते हैं ऑक्सीजन रेस श्वसन की क्रिया के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं और अपनी शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है। ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनती है? 6CO2 और H2O और 38 ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंस में श्वसन होता है, उसको बोलते हैं एरोबिक श्वसन। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक जैसे ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है C6H12O6 होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 रेस्टोर ATP का निर्माण करता है। और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिले तो ग्लूकोज से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एल्कोहल बनता है। C3H6O3। ठीक है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एल्कोहल बनता है। इसको क्या बोलते हैं? एनएरोबिक श्वसन बोलते हैं। ठीक है। और हवा को अंदर लेना, इस क्रिया को तो बोलते हैं इंस्पायरेशन। जब डायफ्राम फैल जाता है, हवा अंदर आती है तो ऑक्सीजन की क्रिया हो, श्वसन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और जब बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है। हवा का बाहर जाना और अंदर जाना, इस क्रिया को दोनों को ही मिलाकर क्या बोलते हैं? हवा का अंदर लेना और बाहर के नहीं, दोनों की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं इसको। ठीक है। ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है। इस प्रकार से हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या काम होता है? एल्यूली में जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है। यह ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, इसे क्रिया कर लेता है हीमोग्लोबिन, और पूरे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बांट के देता है। और वहाँ पे सभी कोशिकाएं क्या काम करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करती है। सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और CO2 जो बचती है उसको वापस लंग्स में लाया जाता है और एक्सपायरेशन की क्रिया के द्वारा बाहर किया जाता है। ठीक है। और नाइट्रोजन 78% लिए थे, ऑक्सीजन 21% लिए थे, लेकिन एक्सपायरेशन के द्वारा 17% ही बाहर निकल पाती है। और CO2 है, अंदर लिए थे 0.03% वायुमंडल से, लेकिन जब ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है तो CO2 बनती है, तो बाहर निकलने वाली CO2 की मात्रा होती है वो 4% होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए हम ये सोचते हैं कि कई बार हम जैसे बंद कमरे में बैठे होते हैं, अंगीठी जलाकर रखते हैं, तो उससे कौन सी गैस का निर्माण होता है? CO। ये होती है जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये क्या काम करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये क्या काम करती है? जो हीमोग्लोबिन होता है, यह ऑक्सीजन से ज़्यादा क्रिया नहीं करता है। जब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिल जाती है तो ये इससे पहले जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है और पूरे कोशिकाओं के अंदर किसको लेके जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाता है। इसे कई बार कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिलेगी तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि
श्वसन की क्रिया, जब श्वसन में हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है और ऊष्मा भी मिलती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है, तो इससे ऊष्मा तो बनती है, ठीक है। और ये कौन सी क्रिया होती है, श्वसन तंत्र होता है, कौन सी क्रिया होती है, यह है एक अपचायी कैटाबोलिक क्रिया है। कैटाबोलिक क्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है, एटीपी ऊर्जा बनती है और CO2 बनती है। टूटता मतलब क्या होती है, अपचायी क्रिया है, ठीक है। स्तनधारियों में हम देखते हैं कि श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। इसके अलावा देखेंगे कीटों में ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया कीट होते हैं, वो श्वास नली से ही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। कीट ट्रेकिया से करते हैं, ट्रेकिया से करते हैं। जलीय जीवों के अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, कलोम। जलीय जीवों के अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। और मेंढक होता है वो जो त्वचा से भी करता है, ठीक है। जमीन पे रहता है तो त्वचा से करता है। और टेडपोल अवस्था में होता है मेंढक, टेडपोल अवस्था में गिल्स होते हैं इसमें, ठीक है। जलीय जीवों के अंदर गिल्स होते हैं, मेंढक होता है वो त्वचा से भी करता है। टेडपोल अवस्था उसकी लार्वा को बोला जाता है टेडपोल लार्वा, गिल्स से करता है। अंदर सांस लेते हैं तो इनको इंस्पायरेशन बोलते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। अंदर लेते हैं तो गैसों का रेशियो होता है N2 तो 78% होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 21% लेते हैं, CO2 0.3% लेते हैं। एक्सपायरेशन की क्रिया के अंदर जो बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 17% होती है और CO2 होती है 4% होती है, ठीक है।